हिरनों के जंगल में कोरोना का लॉकडाउन। एक हिरनों का जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे हिरने रहते थे। वे सब मिलजुल कर खुशी से बिना किसी डर के रहते थे। उसमें एक शरारती हिरन भी रहती थी। वो किसी की भी नहीं सुनती। कभी कभी उस जंगल के बाहर आसपास के गाँव में घूमती थी। एक बार उस जंगल से बाहर आई हुई शरारती हिरन पास के जंगल में गई। उधर उसको एक आंख वाली हिरन सामने पड़ी और बोली, ओ हिरन दोस्त, इस जंगल में तुम्हें कभी देखा नहीं, कहाँ से आई हो? करके पूछा। हाँ, मैं इधर की नहीं हूँ, हमारा हिरनों का जंगल है। बस ऐसे ही इस जंगल को देखने की इच्छा होने पर आ गई। शरारती हिरन ने जवाब दिया, दोस्त, ये जंगल तुम्हारे हिरनों के जंगल जैसा नहीं। इधर हमें मार के खाने वाले जंगली जानवर हैं। उनसे कैसे बचे ये तुम्हें नहीं पता, इसीलिए इधर से जल्दी लौट जाओ। बोल के चेतावनी देकर वह हिरन कूदती हुई वहाँ से चली गई। ये एक आंख वाली हिरन तो शायद बहुत ही डरपोक होगी। मुसीबत आने पर कैसे बचूं, ये मुझे अच्छी तरह पता है। बोलते हुए जंगल में आगे बढ़ी। ऐसे कुछ दूर गई हुई शरारती हिरन को एक पेड़ के नीचे सोता हुआ शेर दिखा। हिरन धीमे से उसके पास जाकर उसकी पूंछ पर उसकी पैर रखा। इससे शेर नींद से जाग गया। आलस से उड़ते हुए हिरन को देख गरजने लगा। ऐसे गरजने की आवाज कभी न सुनने पर हिरन के सांसें रुक गई समझो, और वो पीछे मुड़कर आए हुए रास्ते में ही भागने लगी। और शेर भी उसके पीछे पड़ा था। जंगल में बहुत दूर तक भागने वाली हिरन आखिर में हिरनों के जंगल के नजदीक आते ही शेर के हाथ लग गई और शेर उसे मारकर खुशी से खा गया। फिर शेर उठकर कोई नई जगह लगने पर धीमे से हिरनों के जंगल में गया। उधर उसे भीड़ों में हिरन दिखे। अब उसकी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। अरे इधर तो मस्त है। इससे पहले कभी कभी खाना ना मिलने पर भूखा रहना पड़ता था, अब उसकी कोई जरूरत नहीं। अब तो रोज रोज दावत का भोजन होगा। सोचकर हाथ आई हुई हर एक हिरन को शिकार करते मारता गया। नई आई हुई इस मुसीबत से सारे हिरन डर गए और इधर के उधर हो गए और पेड़ों के बीच छुपकर डर डर के जीने लगे। अगर गलती से भी कोई हिरन बाहर आया तो बस शेर उसके पीछे पड़कर शिकार करता था। एक आधी रात को सारे हिरन छुपते छुपते मिले। उनके आई हुई मुसीबत का हल क्या होगा करके चर्चा करने लगे। तब हिरनों के मुखिया ने ऐसा कहा, इस शेर का नाम कोरोना करके लोगों के बोलने पर मैंने सुना था। इसके पंजे से बचना हमारी बस की बात नहीं। इतना सोचने पर भी बस एक ही मार मिल रहा है, और वो ये है कि ये शेर बिना कुछ कहे बस 14 दिन ही जी सकता है, लेकिन हम 21 दिन तक जी पाएंगे। इसीलिए हमारे सारे हिरन अपने पेड़ों के बीच ही छुपकर 14 दिन तक बाहर नहीं निकलेंगे तो बस हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। अगर हम में से कोई भी गलती से भी उसके हाथ लग गए तो उसकी उम्र और 14 दिन बढ़ जाएगी। आज अमावास्या है, चलो अभी पेड़ों में छुप जाएंगे और अगले पूनम तक बाहर निकल जाएंगे। अपने अपने जगहों से बाहर न आने की जिम्मेदारी उन हिरनों के बड़ों को देता हूँ। बोलते हुए सब कुछ अच्छे से विवरण किया। सारे हिरनों ने अपने मुखिया की बात सुने और वे सब घर से बाहर नहीं निकलेंगे करके वादा भी किए। उसी क्षण से रोज घर में ही रहकर भूख से तड़पे, कष्टों को भी झेले। आखिरकार पूनम का दिन आ ही गया। इससे सारे हिरन एक एक करके डर से बाहर निकलने लगे। जंगल के बीच एक पेड़ के नीचे मरे हुए शेर को देखे और बस कोरोना के अंत होने पर खुशी से चिल्लाते हुए उछलने लगे। हिरनों की खुशी से जंगल फिर से पहला जैसा हो गया। इस कहानी की शिक्षा है कि मुखिया की बात सुनकर हम अपनी सावधानी रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाचने वाला बंदर। एक बार एक जंगल में बंदर रहता था। वह बहुत शरारती थी। बाकी बंदरों से भी वह बहुत अक्लमंद है बोल के सोचती थी। दूसरों से भी कभी भी अपनी तारीफ करवाती थी।
वह उन सभी से बढ़कर सोचकर कभी कभी उनके समूह से दूर जाके जंगल में अकेली घूमती थी। उसी जंगल में बहुत बुद्धिमान एक लोमड़ी रहती थी। वो खाने के लिए हर जगह घूमती थी। उस लोमड़ी को मिलने से काम हो जाता बोलकर वह आने से बाकी के छोटे छोटे सभी जानवर जान बचाने के लिए वापस चले जाते थे। इसीलिए वह अच्छा खाना ना खा के बहुत दिन हो गए थे। एक बार खाने के लिए घूमने वाली लोमड़ी को हरे भरे फलों से भरा आम का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के फलों को देखने के बाद लोमड़ी को खाने का मन हुआ। इस पेड़ के आम बहुत स्वादिष्ट रहते बोल के सभी से सुना था। आज कैसे भी करके इन्हें खाकर मेरा भूख मिटा लूंगा, सोच ली। लेकिन वह नहीं पहुँचे जितना ऊंचाई में थे। फिर भी कूद कूद के उन्हें तोड़ने के लिए प्रयत्न करने लगी। कितना भी कूदने से आम हाथ को नहीं लग रहे थे, लेकिन स्वादिष्ट फल एक तो भी खाना है, ऐसे उसकी इच्छा बढ़ने लगी। बार बार प्रयत्न करने लगी। इस लोमड़ी के दुख को देखकर पेड़ के ऊपर बैठने वाली शरारत बंदर गिर गिर के हंसने लगी। उस बंदर को देखते ही लोमड़ी को एक सोच मिला। मुझे आम का फल मिलने के लिए इस बंदर की तारीफ करना एक ही मार्ग है, सोचकर उसे तारीफ से डुबाना शुरू करी। हे खूबसूरत बंदर दोस्त, तुम्हें ना देखने वाले ए आंखें क्यों, तुम्हें तारीफ ना करने वाले ए मुंह क्यों, ऐसे शुरू करी। पहले ही तारीफ से खुश होने वाली बंदर लोमड़ी की बातें सुनकर अति खुश हो गई। तुम्हारी चाल लेकर मोर को चलना सीखना चाहिए। तुम चलने से भी इस पेड़ पर नाचे तो एक खूबसूरत सा नजारा होता। मुझे वहाँ पेड़ पर नाचने का नजारा देखना है। ऐसे लोमड़ी बोलने से वह बंदर खुश होने लगी। आनंद से पेड़ के डालियों पर उधर इधर कूदना शुरू करी। उससे बहुत सारे आम का फल नीचे गिरे। लोमड़ी का खुशी का ठिकाना ना रहा। वह सभी फल एक टोकरी में डाल ली। ए टेढ़े बंदर, तुम्हारे पागल हरकतें नहीं देख पा रही हो, रुक रुक, थोड़ा रुकेगा क्या? ऐसे और 4 गाली देकर उधर से आम फलों का टोकरी से तेजी से भागना शुरू करी लोमड़ी। उसके साथ हुए अंजाम से शरारती बंदर का मुंह छोटा पड़ गया। इस कहानी का सीख यह है कि तारीफों में डूबना नहीं चाहिए। कौवा और कोयल की कहानी। एक जंगल में एक कौवा रहता था। पेड़ पे रहने वाले सारे कौवे एक जैसे होते तो ये कौवा उन सब से अलग व्यवहार करता था और बहुत ज्यादा शरारती भी था। इसके कारनामे कभी बाकी के कौवों को भाते तो कभी कभी वे कौवे उसे चिढ़ जाते थे। फिर भी वो कौवा तो अपनी मर्जी से ही रहता था। एक बार उस कौवे को गाने की इच्छा जागी, लेकिन उसके कठिन स्वर के कारण गाना गा नहीं पाता था, पर वो सीखना चाहता था। तो तुरंत कहीं दूर रहने वाली कोयल के पास उड़ता हुआ गया। कोयल, ओ कोयल, मुझे तुम गाना सिखाओगी ना? बोलकर कौवे ने पूछा। इसके लिए कोयल हंसते हुए बोली, हाँ, तुम तो गाना गाना नहीं सीख पाओगे। नहीं नहीं, मैं तो गाना सीख के ही रहूंगा। बोलते हुए कौवे ने शोर मचा दी। चलो जाने देती हूँ, थोड़े दिन सिखाऊंगी तो कौवे को भी पता चल जाएगा, सोचा कोयल। अब कोयल गाना सिखाने के लिए मानने पर कौवा खुशी से उछल पड़ा और उस दिन से हर रोज कौवा कोयल के पास आकर गाना गाने की शिक्षा ले रहा था। ऐसे बहुत दिन बीत गए। तब तक आम के पेड़ों से आम भी उगने लगे और वो पहली आम खाई हुई कोयल गाना गाने वाली थी। लेकिन कोयल अपने मीठे स्वर से कू की आवाज में गाने जा रही थी तो उसके बजाय उसके गले से काऊ काऊ वाली चीख सुनाई दी। कोयल की गीत कौवे को नहीं आया, लेकिन कौवे की काऊ काऊ वाली चिल्लाहट कोयल को जरूर आ गया। अपने गले की आवाज को क्या हुआ करके कोयल डर गई। इससे पहले कौवे को शिक्षा देने वाली काम उसने छोड़ दिया। तुम्हें गाना सिखाना तो मेरे बस की बात नहीं। अब देखो ना, मेरे गले की आवाज भी तुम्हारी आवाज जैसे बदल गई। न जाने मेरी मीठा सा स्वर कब लौटाएगा मुझे और कब मैं मीठा
बोलते हुए कौवा उदास होकर कौवे को उधर से भेज दिया। इस कहानी की सीख है कि हर किसी को अपने अपने काम ही करना चाहिए।